हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आपका दोस्त और इस शो का होस्ट। मेरा नाम है गोस्ट। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन किसका पगला भारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पगला भारी आरजेडी का लग रहा है। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव इस गाने के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। कसम खा के अब तो बिहार बदलेंगे, दम ही लेंगे। इस गाने के साथ वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। सॉरी गाइस, इंडिया गठबंधन की सरकार ने एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उसके प्रत्याशी जेडीयू के प्रत्याशी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो पलटू राम चाचा नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है। पार्टी बदल लिया साला। तो नीतीश कुमार की जय हो। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिस्कस करने के लिए आ चुके हैं हमारे पटना से चल के जो आरजेडी के समर्थक है, जिसका नाम है लहसुन जी, और एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए आ चुके हैं हमारे मोकामा विधानसभा से, जिसका नाम है गजपति राम जी। तो दोनों प्रत्याशी आप लोग को नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? घोड़े के रेस में गधे भी दौड़ेंगे। देखिए सर, उल्टा पुल्टा बोल रहा है। दे देंगे ना एक मुक्का, नाच के गिरिए जाए। तो लहसुन जी, सबसे ज्यादा किसके राज में जंगल राज था? यह भी कोई पूछने वाला बात है? जंगल राज किस में चल रहा है? यही राज में चल रहा है जी। आप लोग जेडीयू के प्रत्याशी को ही देख लीजिए, फिलहाल मर्डर केस में गया है अनंत सिंह, भूल गए वो। और अभी किसको जंगल राज बोल रहा है? बोल ऐसे रहे हैं जैसे कि इनके राज में तो संत राज था। सबसे ज्यादा जंगल राज लालू जी के समय में था। लोग 4 बजे तक नहीं घर में घुस जाते थे डर के मारे। ये लुटेरा डकैत सब आ जाता था। पहले क्या होता था पता है जी? कि रात के समय होता था, नया नया लड़की सबका शादी हुआ रहता। वो लोग अपना पति के साथ सुहागरात क्या मनाएगी? वो लोग मना ही नहीं पाता है, क्योंकि 4 बजे तक नहीं अलाउंस होने लगता था। क्या अलाउंस होता था पता है? चोर आवता सब जगल रहिया, ये सब अलाउंस होता था। तो कहाँ से सो पाएगी? चलिए छोड़िए, लड़िए नहीं। दोनों सरकार तो चुतिया ही है। मजाक कर रहे। तो चलिए आइए, आप लोग बताइए दोनों का प्रत्याशी कौन कौन है। हमारे तरफ से आ रहे हैं शहंशाह के शहंशाह, बिहार के लाडले शहाबुद्दीन पुत्र ओसामा। ये तो बाहुबली है, ये तो गुंडा है। और हमारे तरफ से आ रहे हैं बिहार के लाडले और पूरे देश के भी लाडले मोकामा विधायक अनंत सिंह। तो ये कौन है? हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास क्या है? अब हमारे तरफ से आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। ये तो नचनिया है। हमारे तरफ से आ रहे हैं रवि किशन। तो ये कौन है? ये नचनिया नहीं है। मैंने बोला ना, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सब फिल्टर हो जाता है। अब लहसुन जी दिवाली मना रहे थे, उस समय केसारी तो पिताजी का महागठबंधन मना लिया। ये देखिए, लेना है मोदी जी को तो बिहार आएंगे, कंपनी लगाना है तो गुजरात लगाएंगे। चलिए ठीक है, उनका व्यक्ति विशेष है, वो मेरे पिता तुल्य है, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अभी रुकिए, अभी कहाँ हुआ है? अभी और देखिए। मेरे पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। अरे भाई, अभी भी नहीं हुआ है, अभी और देखिए। दिनेश भैया, उस पिता को पैर छू रहा हूँ। अरे भाई, तो ये कौन है? ये पिताजी नहीं है। पिताजी भी सोच रहे होंगे केसरिया के कितना बाप है। बाप एक बनाए 1000 बनाए, इस चूतियों को क्यों दर्द हो रहा है पीछे? तभी विकसित नहीं था जी केसारी। तो विकसित होने के लिए नहीं बोलेगा, फेमस होने के लिए नहीं बोलेगा। ये साले चुटिया क्या जानेंगे ये लोग। केसारी जी, आपका बाप पे सवाल आया है, आप जरूर बताएं कमेंट करके कि बाप आपका कौन है। हम तो ना सकते हैं। किसके पार्टी में सबसे ज़्यादा अपराधी आप लोग तो पता ही है किसके पार्टी में है। ओसामा को जान रहे हैं कि इसके बेटे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं। वो तो संत आदमी थे। और हमारे सम्राट चौधरी जी बहुत ही संत आदमी, बहुत ही ज़्यादा संत आदमी। ये अपराधी का बात करते हैं। इसके पार्टी में 7 मर्डर केस का इल्ज़ाम है। वो छूट के बाहर बैठ के उप मुख्यमंत्री बन चुका है।
ये सम्राट चौधरी सबसे पहले आरजेडी में ही था। आरजेडी ने पाल पोस के बड़ा किया, अब हम ही लोग के ऊपर बोलता है। गोपाल मंडल को ले लीजिए, खुद पत्रकार को क्या कहते हैं, हम बहुत इतना मर्डर किए हैं ना जी पत्रकार, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। बोल देंगे तो टिकटवा नहीं है ना मिलेगा, तो टिकटवा अब नहीं मिला। अच्छा काम किया है लेकिन एगो टिकटवा नहीं मिला। गोपाल मंडल का कहना है कि गाली गलौज कोई मायने नहीं लगता, ये हम लोग का भाषा है। वो कहते हैं कि अरे माँ, अरे बहन, अरे एमसी, अरे बीसी, ये सब गाली थोड़ी है जी, ये सब हम लोग का भाषा है। ढोड़ी में गुटका थूके छे, लेकिन गाना बहुत मस्त था जी। ढोड़ी में गुटका थूके छे, चलिए आइए ये सब बातों को पीछे छोड़ते हैं और आगे की ओर निकलते हैं। सबसे पहले आप लोग बात करते हैं, अगर किसी की सरकार, दोनों में से किसी की सरकार तो जीतेगी, अगर जिसकी सरकार बनी तो सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिएगा। पहले का मुद्दा है कि पहले विकास पे बात कर लेते हैं। आप लोग विकास के नाम पे क्या क्या कीजिएगा बताइए। विकास तो हमारा क्लास में बहुत बड़ा हो गया जी। ये मर्द है, विकास आदमी नहीं, विकास डेवलपमेंट का बात बोल रहे हैं। अच्छा, ये विकास, अरे तो हमारे तेजस्वी जी बोले हैं ना कि मुख्यमंत्री बनते ही 20 दिनों के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा, सबको ही सरकारी नौकरी होगा। लगता है हमको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगा। हाँ, सरकारी नौकरी देगा 20 दिन के अंदर। वही बात हुआ ना जी कि साला बजट है नहीं और वो सरकारी नौकरी दी। हर घर में सरकारी नौकरी आप लोग समझ रहे हैं, जितना बजट नहीं उससे ज़्यादा ही फांद के बोलना। वो भूल जाते हैं ना, ये तो 9वीं पास है, कहाँ से जानेगा बजट के बारे में। विकास तो हमारे राज्य में होगा ही जी, इसको पूछिए इसका विकास कब करेगा, ये जीतेगा भी तो विकास करेगा कि नहीं करेगा, इनको पूछिए। देखिए सर, विकास तो हर कोई करता है, हर कोई विकास कर रहा है। हम विकास इस तरह से करेंगे ना कि यूनिक हो, हर कोई विकास कर रहा है, विकास। अरे भाई इस तरह से विकास करो कि डेवलपमेंट मतलब कि अलग तरह से हो ना हो। अगर हमारी पार्टी सबसे पहले जीतेगी तो 15 साल से बैठ रहे अपराधी बेरोजगार है जी। 20 साल से नीतीश जीते हैं, उस समय से कोई बाहुबलियों को ये नहीं हुआ, आरक्षण नहीं हुआ, तो सबसे पहले मेरा पार्टी जीतेगा तो अपराधियों का सहयोग करेंगे। अगर अपराधियों का सहयोग करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हमें मिलेगा, पार्टी मजबूत होगी। तो इस तरह से विकास होता है जी, ऐसा विकास होता है। मोदी जी हर जगह जाके बोल देता है डेवलपमेंट, नसवा इधर से फट जाएगा जी। लगल जुलनिया में बलून कलकत्ता चली। हमारी देश की जनता मूर्ख बन चुकी है, आप माने या ना माने। जनता अब नेताओं के लिए सोचते हैं, नेता जनता के लिए नहीं सोचते हैं। जनता को ये फिक्र होता है कि 3 बार हो गया है मुख्यमंत्री नहीं बना है, फलना की माँ को गाली दिया गया, चिल्ला को माँ के गाली दिया गया, लेकिन अपने बारे में नहीं टेंशन है कि मेरे घर में विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ तो है कि जनता नेता के लिए काम करती है, नेता जनता के लिए नहीं काम करती। जनता नेताओं का झंडा ढोती है ये सोच कर कि 5 साल विकास, लेकिन हर 5 साल बाद क्या होता है आप लोग को पता ही है, कुछ होता नहीं है। फिर आएंगे, वोटिंग नज़दीक आएगा, बड़े बड़े आकलन किए जाएंगे और आप लोग को लोहा के फिर से वोट ले। इसीलिए सही चीज़ में वोट कीजिए। हम तो बोलते हैं ना ही वोट करें तो अच्छा है, सो तो कोई भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।